ऑब्जेक्टिव हम लोग आप लोग कब करवाएंगे? लास्ट में सीधे लगभग 40 को 50 को तक करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, 50 को तक आएगा, नहीं तो नहीं पेश आएगा। यस, कीप साइलेंट, टेक शीट। हाँ देखो आवाज यहाँ पर मार रहना थी। ए शांत अब। हाँ ठीक, चलिए अब कीप साइलेंट, अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो आप लोग को एक बार फिर से एनजे आर्ट साइंस क्लासेस में स्वागत है। बोलो, नहीं मिला है? पहले का नहीं मिला कि दूसरा का नहीं मिला है? दूगो दे रहे हैं, रुक जाओ। चलो ए शांत रहो। तो एक बार फिर से आप लोगों को एनजे आर्ट साइंस क्लास में स्वागत है ना। मेरा बैच का नाम क्या है जी? अहंकार बैच, समझे ना। चलो अब तुम लोग अहंकार कुछ कुछ के भरल ये है, समझे ना। चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हिंदी पढ़ेंगे, समझे ना। तो पहले हिंदी में जो भी लेखक परिचय है, लेखक का नाम है, जहां से कितना नंबर आता है जी? लगभग 5-10 नंबर का चला आता है, समझे ना। तो यहां से हम लोग पहले इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलेंगे। आप लोगों से बहुत लोग सुने, बहुत लोग याद की हुई थी, अब बहुत लोग नहीं की हुई थी। तो इसको याद रखिएगा, समझे ना। क्योंकि यहां से आपको एकदम फिक्स है कि 5 से 10 नंबर का पूछेगा, समझे ना। अगर ये नहीं याद रहेगा तो फिर हो जाए क्या जी? आपको दिक्कत हो जाएगा, समझे। ठीक, तो आप लोग को बहुत फिर क्या हो जाएगा जी? दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहां पर आप लोग अपना काम कीजिए, ठीक। तो चलो पहला हम लोग क्या देखते हैं जी? देखो इसमें लेखक परिचय या सभी समय देख लेते हैं। पहले लेखक परिचय नहीं है यहाँ पर, गद्य खंड का नाम है, इधर उनका लेखक है। कौन है जी? पहले बातचीत है ना। बातचीत क्या है? गद्य खंड है। इसका लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। ये याद होना चाहिए, है ना, मुंह पे दम होना चाहिए। बातचीत है, किनका नाम होना चाहिए जी? बाल कृष्ण भट्ट। उसने कहा था, कौन इसको लिखे हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन लिखे हैं? ठीक। फिर उसके बाद संपूर्ण क्रांति, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। कहाँ के थे रामधारी सिंह दिनकर? बिहार के बेगूसराय के ही थे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे चीज लिखेंगे। रोज किनका जी? सच्चिदानंद सिन्हा वात्स्ययन आयुक्त। ये पूरा नाम याद रहना चाहिए आप लोगों को, समझे ना। फिर क्या है जी? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक क्या है जी? यहाँ पर पत्र है, समझे। कौन लिखे हैं? भगत सिंह, है ना, सबसे प्रिय देशभक्त सबके, मेरा नहीं सबके, है ना, सबके। कुछ भगत सिंह का नाम है, चंद्रशेखर आजाद के मोच पर जाता है तार, ठीक। अब इसके बाद देखो, एक सदा नीरा किनका है जी? जगदीश चंद्र माथुर, है ना। सिपाही की मां किनका है जी? आराम से मारेंगे हिच के जहां पर, ठीक, एकदम हल्का बोलना है आप लोगों को। क्या है? प्रगीत और समाज किसका है जी? नामवर सिंह का। जूठन किसका है जी? यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयच। तिरछी किनका है जी? उदय प्रकाश। शिक्षा किसका है जी? जे कृष्ण मूर्ति, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। पूरा 14 गो है, 14 गो गद्य खंड है, समझे। क्या 14 गो है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं है वो। मेरा वाला अर्थ है, मेरा वाला अर्थ है कि एक छोड़ छोड़ के लिखता है। का है जी? ऐसे कहा करता है सर।
देखो मेरा आदत सबको कोई अपना रहा है, यानी अच्छा मेरा आदत है तो ना सबको अपना रहा है जी, है ना। बहुत अच्छा, आप लोग भी अपनाइए, है ना। क्या है जी, कर वक्त किनका लिखा हुआ, मलिक मोहम्मद जैसी, जैसी, है ना। पद किनका लिखा हुआ है, सूरदास। एक और पद होता है, वो किनका लिखा हुआ है, तुलसीदास, है ना। छप्पे किनका लिखा हुआ है जी, नाभादास है ना। कवित किसका है जी, भूषण जी का लिखा हुआ है। तुमुल कोलाहल कलह में किनका लिखा हुआ है ना, जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग किनका लिखा हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। उषा किनका लिखा हुआ है जी, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। जन जन का चेहरा एक किनका लिखा हुआ है, जन क्या है, जगानंदन माधव मुक्ति बोध, है ना। अच्छा हाँ, गजानंद है, ठीक है। फिर क्या है जी यहाँ पे, अधिनायक रघुवीर सहाय, प्यारे नन्हे बेटे किनका है, छोटी विनोद कुमार शुक्ल, है ना। मछली कहानी। और इनका मृत्यु कब हुआ पता है, इनका मृत्यु इधर हुआ है 24/1/2025। हाँ 24 तारीख इनका मृत्यु हो गया बेचारा, है ना। हार जीत किनका है जी, गांव का मूर्ति, सॉरी गांव का घर ज्ञानेन्द्रपति, है ना। अब उसके बाद देखो काव्य खंड भी हो गया, गद खंड भी हो गया, अब प्रतिमूर्ति। इसमें से किसी का नहीं सुने थे ना, रस्सी का टुकड़ा किसका जी, गाइडी मोपासा, है ना। क्लर्क की मौत किसका लिखा हुआ है, अंतोन चेतव, क्या है क्या है, चेखव, हाँ चेखव। पेशवी किनका जी, हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज, है ना। तो ये है इनका पूरा, हिंदी में उतना ही पढ़ना है। तो कितना पढ़ना है जी, 13 गो इधर और 13 गो इधर और 3 गो इधर, यानी टोटल 29 गो पढ़ना है ना। और एक साल में हम लोग कितना पढ़ना है जी, 29 गो, एक दो दिन में नहीं, एक साल में, समझे ना। ठीक, एक साल में इतना पढ़ना है तो लगभग हम इसको कितना ले चलेंगे, 6 महीना इसको लेके चलेंगे। कितना चलेंगे जी, 6 महीना। फिर उसके बाद 3 महीना लगभग फिर से ग्रामर शुरू करेंगे, ठीक है। ग्रामर में जो भी होता है, गद्य खंड सब लिखने के लिए आता है, काव्य खंड लिखने के लिए आता है, कुछ कुछ, है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा, समझिए कुछ ग्रामर में जो भी पिछला पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करा देंगे, उतना में काम हो जाएगा। जिसको फर्स्ट आना होगा वो फर्स्ट आ जाएगा, और जिसको टॉप आना होगा ना, जिसको टॉप आना होगा वो पूरा अपने से भी पढ़ेगा कहानी एक बार, समझी ना, तभी होगा। चलिए, ए मास्टर थोड़ा सा कम हल्ला करवाओ भाई। तो अच्छा ये बता, उतना हल्ला करवा रहे हो तुम, करवा रहे हैं आप खुश। चलो सुनिए, काट देंगे, हाँ बस सुनिए इधर। अब क्या पढ़ेंगे आज हम लोग जी, कहानी का नाम है बातचीत, ठीक है। यही आज हम कैसे बोला कि अपना लैंग्वेज सुधारो, ठीक है। वही बात यहाँ पे है, कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे एक दूसरे से बोलना चाहिए, कैसा शहरी भाषा होता है, कैसा देहाती भाषा होता है, कैसे हम अपने दोस्तों के साथ बतियाते हैं, कैसे अपने बड़ों से बतियाते हैं, वही यहाँ पे बातें हम लोग को सीखनी है ना, समझे ना। तो ये क्या है जी, बातचीत। कहानी का नाम क्या है, बातचीत, ठीक है। ये बातचीत जो है ना, किनका लिखा हुआ है जी, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण। इनका पहले हम लोग लेखक परिचय जानेंगे, है ना, कल से कहानी में एंट्री मारेंगे, ठीक है। देखो बातचीत में लेखक का जन्म कब हुआ था जी, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, याद रखना है।
यही सब जब हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना, जैसी किताब खत्म होगा, कल खत्म हो जाएगा कहानी, और परसों लगले ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक, यानी एक सप्ताह में एक कहानी खत्म। ठीक है, तो यहां पर देखो, तो यही वाला ऑब्जेक्टिव में दे देंगे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग क्या बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत। इनका निधन कब हो गया था जी, 20 जुलाई 1914 में हुआ था, याद रखना। छोटी, इनका जन्म कब हुआ था जी, 23 जून 1844 में, और मरलथिन बेचारे कब, 20 जुलाई 1914 में, है ना। इनका निवास स्थान कहां था जी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बगले में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। अभी मत बोलो कि एकदम बगले में, कहीं घर के बगले में, है ना, है ना, जिसको आप अब जो है इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया। ठीक, समझी, कोई दिक्कत। अब सुनो इसके बाद, यहां तक ये भी पूछा हुआ है ना कि बाल कृष्ण के पापा का क्या नाम है, फिर उसके बाद मम्मी कुछ ही नाम है, ये भी पूछा हुआ है ना। तो बाल कृष्ण के पापा का कुछ ही नाम है जी, बताओ। पापा के नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है जी, हाँ, पापा के नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, और मम्मी कुछ ही नाम है इनका पार्वती देवी। तो इनका बाबू बोलते हैं यही सगे, ए पार्वतिया देवी सुनो इधर, हाँ, पार्वती सुनिए, पार्वती जी। ठीक, हाँ, अब सुनो उसके बाद सुनो, तो ये क्या थे जी, यहाँ पे इनका पापा के नाम था क्या जी, बेनी प्रसाद भट्ट और पार्वती देवी। ठीक है, माता का नाम पार्वती देवी था। पिता एक क्या थे इनके जी, व्यापारी थे, है ना। और माता एक क्या थी, सुसंस्कृति महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ये बाल कृष्ण भट्ट जो है, ये अपने मम्मी से प्रेरित होकर ये साहित्य में आए थे, है ना। और इनको जो है मतलब अच्छे अच्छे बात मतलब सिखाने, मन में अध्ययन करने के लिए रुचि जो पैदा किए थे, ललसा जो पैदा किए थे, है ना, जो इनको उकसाए थे, वो कौन थे, इनकी मम्मी ही थी, पार्वती देवी थी। ठीक है, याद रहेगा ना। कैसे थी इनका जी, हो सकता है कि पूरा उठाए और उठा के दे देवे ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो कैसे इनका मम्मी थी, सुसंस्कृति महिला थी, है ना, समझी, यानी एकदम सुशील महिला थी, घर में रहने वाली थी। ऐसे ना कि अब के जैसे खाली मार के लिपस्टिक का खाली घूम थी ना, है ना, आराम से बैठ के, है ना, घरे आराम से पर्दा के अंदर में, है ना, कहीं भी जा, है ना। अब के लड़की क्या करती है, ज्यादातर लड़की शॉर्ट पहन लेगी, निकल जाएगी सब, ठीक। लेकिन वो घड़ी ये सब जो थे वैसा नहीं था, है ना, है ना। देखो, सोलहो श्रृंगार में सब आता है, ठीक। तो लिपस्टिक लगाया जाता है, लेकिन वो लिपस्टिक लगाती है सब ढेर रगड़ के, समझी। ए शांत रहोगे। तो एक लगाता है लिपस्टिक सब ना कि माँ कर, फिर लगाते सब, फिर लगाती है सब, ठीक। अब सुनने दे पहले, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा कहां से प्रारंभ किए थे, देखो प्रारंभिक में संस्कृत का अध्ययन किए थे, हिंदी नहीं पढ़ते थे, समझी, संस्कृत पढ़ते थे। कैसे तुम जो है अभी पढ़ती है आर्ट्स, आप पढ़ाती है मैथ, है ना, उसी प्रकार जो है बेचारे संस्कृत पढ़ते थे, समझे ना। देखो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से क्या है जी, यहाँ पर एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, है ना। ये जो है बाल कृष्ण भट्ट जो है 1867 ईस्वी में एगो कौन स्कूल था जिनका, मिशन स्कूल से कौन सा एग्जाम दिए थे, एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे, है ना, परीक्षा एंट्रेंस का दिए थे, ठीक है। वृत्ति, अब इनका जो मिशन हुआ, अब क्या क्या मतलब किए थे उनके बारे में ये सब है। देखो 1800 इसमें क्या बोलते हैं 69, यानी
69 ना, हाँ 69 से 75 तक ये प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। अध्यापन का मतलब क्या? अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाएं, समझी, यानी पढ़ाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है जी, 1885 में प्रयाग के, कहा है जी, यहाँ पर देखो, CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। पहले कहां के थे? तुमसे पूछ दिया क्वेश्चन कि बताओ इतना से 1869 से 75 तक कौन सा स्कूल में पढ़ाए थे ये? प्रयाग के मिशन स्कूल में। और फिर 85 में कहां पे पढ़ाना शुरू किए थे जी? हाँ प्रयागे पे था, CAB स्कूल में अध्यापन के मतलब किए थे। कौन सा बताओ? सब्जेक्टवा कौन पढ़ाते थे? ठीक ना, तो सब्जेक्ट जो था संस्कृत पढ़ाते थे अपना, समझे, तो दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया है ना। देखो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, यानी जितना तुमको पढ़ाना है ना ये सब से क्वेश्चन निकलेगा, समझे। लाल लाल कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे बेचारे 85 में ज्वाइन किए थे, है ना। अब उसके बाद देखो संस्कृत पढ़ाते थे। 1888 में प्रयाग के काव्य अस्त पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, है ना जी। देखो 1888 में, यानी 3 साल यहाँ पढ़े किए। यहाँ पर कितना साल पढ़ाए थे जी? ये भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि CAB स्कूल में कितने साल ये पढ़ाए थे? तो मात्र 3 साल पढ़ाए। यहाँ पर कितने साल पढ़ाए थे जी? 6 साल पढ़ाए थे। ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के, अगर पूछा तो, ठीक है। अब पूछ देगा तो मुंह करो आई, ठीक, हम पूछ देंगे। अब उसके बाद 88 में कहा चले गए जी? इंटर कॉलेज में, यानी कहां पे? देखो हाँ प्रयागे में थे, कहीं नहीं गए थे। काय अस्त पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन मतलब नियुक्त हुए थे। किंतु उग्र स्वभाव जो था इनका थोड़ा सा उग्र था, पता है, अब दम अहंकार में थे, है ना। का कारण क्या किए जी? नौकरी बेचारे छोड़ देते हैं और उसके बाद लेखन पर कार्य करते हैं, है ना, उसी पर फिर निर्भर हो जाते हैं, समझे, ठीक। अब लिखना शुरू कर दिए 1832। यहाँ पे बेचारे ज्वाइनो किए, लेकिन ज्यादातर इनका नहीं चला। होता है ना कि टीचर्स इनको नहीं पता, चाहे वहां पे जहाँ पे गए होंगे वहां पे नहीं बना होगा अच्छा से उनको, है ना, अहंकारी थोड़ा सा होंगे, उग्र थे, ठीक। अब नहीं पढ़ा, आराम से अपना कहें कि भाई छोड़ो, 1 स्कूल 2 स्कूल 3 स्कूल बदल ही दे, अब बार स्कूलें बदलते रही, ठीक ना। तो हम यहाँ पढ़िए तो यहाँ तक जब यहाँ से दिल्ली मुंबई यहीं पे रहेंगे, है ना। अगर हम बदले मान लो कि यहाँ है, ठीक, तो अपन यहाँ मान लो कि हम बंद हो गए, ठीक, तब जाएंगे कहीं और पढ़ाएंगे, फिर वहां से कहीं और पढ़ाएंगे, तो यहीं पर पढ़ाएंगे तो लिखा है कहाँ? नौतेपुर में पढ़ाएंगे, वही बात है, समझे ना। तो अब ये लेखन पर हो गए, नौकरी वोकरी सब छोड़ दी कि ना हमारा से नौकरी ना, सब छोड़ दिलथिन और छोड़ के लेखन पर काम करना शुरू कर, लेखन लिखने में, है ना। अब देखो इनका विशेष परिस्थिति क्या था जी? पिता के क्या जी? निधन उपरांत के बाद क्या मतलब? निधन के बाद में, ठीक है। पैतृक व्यापारी संभालने के नाम पर गृह कलह, इनका पप्पा जो थे ना व्यापारी थे, व्यापार करते थे बेचारे, है ना। व्यापारी मतलब क्या कि होता ना कि कुछ भी जो मान लो दुकान है, मान लो कि कहीं किसको बोले, मान लो कि अब पापा जो है एगो बढ़िया सा बिजनेस किए हुए हैं, ठीक है। अभी दोनों, अब इसके पापा जो है मान लो बुढ़ारी में, बूढ़ा होके एकदम जुलजुल होके, है ना, जुलजुल होके बेचारे, है ना, ठीक। अब उसके बाद ये दोनों बहन क्या कर लेगी? युद्ध करेगी, हम ले, है ना। सुनो, हम बाबू के चला में थी, है ना, वो कहे कि हम चला में थी, समझी ना। सुनो उसके बाद सुनो बहन हुआ, हाँ। अब उसके बाद जो है यहाँ पर गृह कलह छिड़ जाएगा, घर में लड़ाई होना शुरू हो जाएगा, है ना, सब होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा जी? यहाँ पर तुमको यहाँ पर व्यापार यानी बाबू के यानी अपन पप्पा के
पैतृक व्यापारी संभालने के लिए दो भाई में दो चार गो भाई थे, उसमें क्या हो गया, इनका टकराव होना शुरू हो गया। समझे ना। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए क्या होते, हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। समझे कैसे हम लोग का आर्थिक संकट अभी आ रहा है, लेकिन हम लोग इसी पे लगे हुए हैं ना। आर्थिक संकट है ना हम लोग के पास, अभी बहुत सारा आर्थिक संकट है। समझे, इतना आर्थिक संकट है कि इसका कोई कहना मतलब उसको बयां ही नहीं कर सकते, इतना है। समझे ना। लेकिन हम लोग अभी इतना इसमें लगे हुए हैं, है ना। नहीं भेजा है, लगे हुए हैं, है ना। हो सकता है कि इसमें आगे जाके अच्छा रुपया कमाने लगे हम लोग, लेकिन अभी तो आर्थिक संकट है, एक खियावे भर भी रुपया नहीं है ना। बहुत सारा मतलब संकट है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे सुना था पहले, यहाँ पे उसी प्रकार जो है पैतृक घर यानी अपन घर जहां पे था वो छोड़ दिए, और छोड़ के बेचारे वहां से चलना शुरू कर दिए, चले गए कहीं और पे, है ना। कहीं और गए वहां पे बेचारे अपन, लेकिन हाँ कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन लिखना छोड़े नहीं। अपन काम एकदम ईमानदारी से करते रहे। समझी। आज एक दिन ऐसा हुआ कि इनका कहानी देखो छपने लगा, है ना। और एक जानवे का रहा कि जब कहानी जब छपना शुरू हो गया, बता दें आगे है, जब कहानी छपना शुरू हो जाता है, एक बार छपा गया तो 3-4 कुर्सी बैठ के खाइत रहा। हाँ भैया, है ना, वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो वहां बैठो। समझे ना। तो ये बात यहाँ पर होता है। समझी। तो ये बेचारे बहुत आर्थिक संकट से, आर्थिक संकट जानते ना, पैसा की बहुत कमी हो गया, तंगी हो गया। पैतृक घर यानी गृह कलह जानती ना है क्या, घर में लड़ाई, और यहाँ पैतृक घर छोड़ना के मतलब खानदानी घर छोड़ के निकल गए, है ना। अब देखो ये सब में इनका मम्मी जो थी बड़ा इनको सपोर्ट करती थी। समझे। ले दीदी ये सब ले जाके उन्हें पंडित की तरह, ठीक है, जाओ। अब सुनो उसके बाद तो ये हो गया, ठीक ना। अब देखो फिर क्या आएगा, रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से कितना जी 1877 में हिंदी क्या यहाँ पे प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। समझिए। अब जो है ये बेचारे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुनी होगी, बहुत बड़े कवि हैं, है ना, बहुत बड़े हिंदी साहित्य कवि हैं। समझिए। इन ये जो है ये भी थोड़ा सा शुरुआती फेज में बहुत जूझे थे अपना, है ना, और ये बहुत अच्छा लिखे थे, है ना, जिसके उपरांत जो है इनसे बहुत लोग प्रेरित होके अपना जो है कहानी शुरू कर दिए थे। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए बाल कृष्ण भट्ट जो है किनसे प्रेरणा लिए थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से, है ना। फिर क्या जी कि हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से कब हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र यानी पत्रिका निकाले थे। कब निकाले थे जी 1877 में। ये भी पूछ सकता है कि 1877 में कौन सा पत्र निकालना प्रारंभ कर दिए थे, तो हिंदी प्रदीप। ये सब क्वेश्चन बनता है। समझे ना। कौन से सभा से मतलब हुए थे, तो हिंदी वर्धिनी सभा से, ठीक है। कहां पे वो सभा हुआ था जी, प्रयागराज में। सब क्वेश्चन है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। ये वाला कितना तक चलाते रहे, 33 साल तक। कितना तक छोड़ी, 33 साल। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तुम्हारा है। समझे। इसे नियमित रूप से सामाजिक, है ना, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। समझे। 33 साल तक लगातार में छापित रहलथिन, है ना, छापित रहे हैं। समझी। अब बहुत सारा निबंध लिखे, बहुत सारा पत्र लिखे, बहुत सारा कहानी लिख दिए। समझे ना। 1881 में वे क्या है जी, ये कैसे बोलते हैं, युक्तिपूर्ण, है ना, समीक्षा की। समझे। फिर उसके बाद 1886 में लाला श्रीनिवास दास के क्या है जी यहाँ पर संयोजिता स्वयं क्या है संयोगिता
स्वयंवर की कठोर आलोचना की। एक श्री लाला श्रीनिवास थे, उनका जो है क्या थे जी, बहुत ही कठोर आलोचना। आलोचना मतलब क्या, उनकी बुराई है ना, उनकी बुराई किए थे। कब किए थे जी, 1886 में है ना। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर क्या हो गए थे जी, अलग। देखो हिंदी शब्दकोश लाइन को बहुत अच्छा हिंदी, इनके पास हिंदी का शब्द था, समझी ना। अब वो शब्द के लिए एक थे कौन, श्याम सुंदर दास, वो काशी इनको बालकृष्ण भट्ट को आमंत्रित बुलाए थे कि आ जाइए हमारे पास आप, समझे ना। लेकिन उनसे भी इनका अच्छा व्यवहार न रहा, उनको उनके पास जो उनका अच्छा नहीं रहा होगा, है ना, चाहे इनका नहीं होगा, इनको पता नहीं, सीधा बात खत्म कर दो, इनको उनको से पता नहीं, हेल मेल नहीं चला, और नहीं चलने के कारण क्या हो गया जी, वहां से भी ये अलग हो गए, समझे। अब इनका चलते हैं रचना, क्या क्या इनका रचना है, समझी। रचना इनका क्या है कि उपन्यास, देखो उपन्यास में क्या है जी, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, गुप्त बैरी, है ना, क्या जी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, है ना, हमारी घड़ी, फिर क्या है जी यहाँ पे, सद्भाव का अभाव। ये इनका उपन्यास है, ये आप लोगों को एकदम मुंह पे होना चाहिए, कल सुनेंगे हम, है ना। इनके रचना हम कल सुनेंगे, जितना भी रचना किए हैं सब सुनेंगे। आज जो पढ़ाए हैं पीछे में है, जो पढ़ाए हैं इसको हम सुनेंगे, तभी वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जवाब दीजिएगा एकदम फटाफट। जितना पढ़ा है सब सुनेंगे, समझे ना। हाँ भाई याद रखना है, कोई अब थोड़ी ना तुमको पता है, खाली हरिया वाला पूछेगा 100 अनाज एक सुदान, यही खरीदेगा, कुछ पूछ सकता है। हाँ कुछ नहीं पूछेंगे, यहाँ पे कहानी का नाम देंगे। हाँ रहता है ना, वेरी गुड, तुम बहुत आगे कुछ नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे नाटक भी लिखे थे बेचारे, क्या कहते थे जी, नाटक भी लिखे थे, है ना। नाटक क्या लिखे थे, कौन सा था, पद्मावती, है ना। पढ़ने था मत करना, कैसे कि लड़खड़ाएंगे हम, ठीक है। क्या करे तो पढ़ाते हैं तो किराता, क्या किराता चूर्णीय, है ना, वेणु क्या जी, सहार, शिशुपाल बद्ध, क्या था जी, नल दमयंती या दमयंती सर, क्या स्वयंवर, है ना, शिक्षादान, चक्रसेन, सीता वनवास, फिर क्या जी, पतित पंचम, मेघनाद वध, फिर क्या, कट्टर सोम की एक नकल, बृहनल्ला, बृहनल्ला क्या होता है, क्या है बृहनल्ला, अर्जुन अर्जुन जो थे ना, अर्जुन नारी का रूप लिए थे, वही बृहनल्ला है, ठीक है। क्या है, इंग्लैंड नरेश्वरी, है ना, और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोजी और एक वैद, एक रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि, सब नाटक था इनका, है ना। ठीक, ये सब क्या इनका है, नाटक है। कुछ बोले, कुछ बोले हैं का, रोगी बोले, रोगी, रोजी बोला गया है तो सॉरी, रोजी बोला गया था सॉरी, और रोगी है यहाँ पे, रोगी, ठीक। हाँ तब बिहान हम बताएंगे। अब इनका सोचिए जी, प्रश्न है, जैसा काम वैसा भी परिणाम, फिर क्या है पर जी, नई रोशनी का विष, आचार विखंडन, है ना, ये है। ये निबंध जो कितना लिखे थे, 1000 से ज्यादा निबंध लिख दिए थे, है ना, 1000 लगभग निबंध लिख दिए थे, और उतना अगर याद करने के लिए तो फिर बुखार छूट जाएगा, लेकिन उतना नहीं है ना। अब देखो इसके बाद इनके आसपास में इनका था, लेकिन 100 से ज्यादा भी एकदम महत्वपूर्ण, इनको एकदम अच्छा एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया 100 निबंध से भी ज्यादा था, उसी में भी एक ये है, ठीक है। अब देखो इनका निबंध के जो जितना बहुत सारे लिख दिए थे ना, 1000 तक लिख दिए थे ना, तो उसको वो नाम दिया गया था, क्या, भट्ट निबंधमाला, है ना। नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है, यानी भट्ट निबंधमाला सिंगर क्या है जी,
इनका जितना भी निबंध है वो सब निबंध प्रकाशित किया गया है, समझे ना। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये इनका क्या है, बाल कृष्ण भट्ट का तुम्हारा जीवन परिचय था, ठीक है। अब यहां से वही है कि बाल कृष्ण भट्ट क्या क्या किए क्या क्या नहीं किए, है ना। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उनका जी उन नायक रचनाओं में एक है। वे भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरि क्या युग के एक प्रमुख साहित्यकार थे, है ना। ये भी याद रखना है कि ये कौन से युग के थे जी, भारतेंदु युग, है ना। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान क्या पत्रकार, निबंधकार और हिंदी के आधुनिक आलोचन और प्रवर्तकों में आगे थे, है ना। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में अपनी क्या जी मतलब प्रभावशाली जन धर्मी, बस ज्यादा नहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो, व्यक्ति और लेखन के एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया, है ना जी। यानी एक नया भारतेंदु युग से मतलब वहां से लेके फिर एक कौन से कवि, सॉरी कौन से कार्य कवि थे, भारतेंदु युग से उनसे प्रेरित होकर एक नया साहित्य का मतलब क्या किए थे जी, एक रचना किए, मानस दिए। निश्चित ही इस महत्तर क्या जी युगांतरकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर क्या जी प्रताप नारायण मिश्रा, प्रेम घन, फिर क्या जी राधा चरण गोस्वामी जैसे अनेक साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय का सुदृढ़ निष्ठा के एक साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार बाल भट्ट थे, है ना। यानी एक क्या थे जी, सब कवि थे, लेकिन उन सब में अच्छा ये बाल कृष्ण भट्ट थे। फिर वैसे ही करते यहाँ पे बहुत सारे भारतेंदु युग के 2 से 3 प्रमुख साहित्यकारों में एक है ना, जो कि बहुत आगे जाके अपना नाम करते हैं, है ना। आगे के द्विवेदी युग कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। उनकर युग में मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन का वस्तु नहीं है, अपितु ये जन जन को जगाने के लिए, जन जन को बतलाने के लिए और उसको क्या उसमें क्रांति लाने का एक मतलब क्या जी माध्यम भी है साहित्य, है ना। साहित्य क्या है, खाली पढ़ने वाला नहीं है, खाली पढ़ लिए मनोरंजन कर लिए, खाली ये नहीं है। ये क्या है जी, एक जन जन को जगाने के लिए तुम्हारे हक यानी तुम्हारे जो है गलत सोच लेती है सब, है ना। तुम्हारे अधिकार को दिलाने के लिए बात भी करता है, तुमको हर चीज के बारे में बतलाता भी है। तो ये सब भी यहाँ पे ये काम करता है। और बाल कृष्ण भट्ट जो है वहां भी ये भी काम करते हैं, ठीक। बाल कृष्ण भट्ट गद्यकार थे, कैसा क्या था जी, गद्यकार। अपनी अभिरुचि, मानस, प्रतिभा, है ना, से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले क्या थे जी, पत्रकार भी थे, लेखक पत्रकार थे, है ना। ये मतलब बहुत अच्छे यानी सभी में परिपूर्ण थे। उनके गद्य की भाषा और कला जुड़े भी परिवेश और यथार्थ में थे, है ना। कैसे कवि थे जी, यथार्थवादी कवि थे। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्ति भाषा और कला ही उनके गद्य और क्लेवर बन गई थी। वह नवजागरण, है ना, नवजागरण जागरूक गद्य लेखक की मतलब नियमित थी। छोड़ दिए, नवजागरण और स्वाधीनता संग्राम के दौर था, है ना, जिसमें है ना भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी, है ना, शक्तियों के टकराव, इन सब के बारे में भी वो क्या करते हैं जी, अपना लेखन करते हैं।
है ना, यानी बाहरी शक्ति कैसे आक्रमण कर रहा है, अंदर यानी अंदरूनी शक्ति कैसे कर रहा है ना, इन सब चीज के बारे में वो अपना लिखते हैं, समझे, है ना। खाली ये नहीं था कि मतलब वो कहानी ऐसी लिख रही है, दो घर के ऐसी लिख रही है ना, दो घर के कला पे लिख रहे हैं, चाहे दो घर के बातों को लिख रहे हैं, चाहे वो बालक है उसी कहानी को लिख रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल के बातों को भी अपने पत्रिका में यानी पत्र में छापते हैं, लिखते हैं, है ना। कैसा रूस का चीन से व्यवहार है, कैसा रूस का अमेरिका से व्यवहार है, कैसे भारत का अमेरिका से, इन सब पे भी ये काम अपना करते थे, लिखते थे। और जिसमें टकराव होता था उन सभी टकराव को भी, बातों को भी लिखते थे। यहां तक कि देश में अगर कोई देश जैसे इंडिया ही है तो इंडिया में कोई बहुत सारा आंदोलन होते रहता है ना, तो उन आंदोलनों के बारे में भी ये लिखते हैं, आपसी टकराव के बारे में भी ये क्या बहुत है लिखते हैं, समझे ना। तो ये था। फिर अंधविश्वास ये सब के बारे में भी ये लिखते हैं, समझे ना। शिक्षा कैसा हो, है ना, कृषि कैसा हो, इन सब के बारे में भी ये अपना लिखते हैं, समझा ना, तो दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध और निबंध है उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ बातचीत जो है ना, ये नहीं करता है कि मतलब ऐसे ही है, ये तुमको सिखलाता है कैसे बड़ों से बात करना चाहिए, कैसे छोटों से बात करना चाहिए, कैसे जो है हम अपने बाहर जाके बात कर सकते हैं, कैसे दोस्त से बात करते हैं, है ना। मतलब जो है ये आपको सिखाता है कि कहां पे कैसे बात करना है, समझे ना। प्रस्तुत निबंध कहां से लिया गया जी, भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज और प्रमाणित मतलब यहाँ पे करता है ना। ये जो कहानी है ये पहले कहां से लिया गया बताओ, भट्ट निबंध माला से लिया गया है, समझा ना। भट्ट निबंध माला से ये निबंध है जो बातचीत करने को सिखाता है ना। यहाँ पे एगो हाँ रामविलास शर्मा है ना कुछ लिखे यहाँ पर, देखो क्या है, हाँ ये बातचीत क्या है, निबंध है, ठीक है। उनकी वास्तविक क्या जी प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक थी। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। यानी ये कह रहे हैं ना इनके बारे में कि उनको जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का यानी हिंदी का आलोचना करने वाले का जन्मदाता, यानी यही मतलब ये कह सकते हैं कि यही मतलब आलोचना करना शुरू किए है ना, उसी को जन्मदाता कहते हैं ना। तो इनका कहना ये मतलब कोई एक ही के बात नहीं है, इसको कह सकते हैं हम लोग। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बाल भट्ट कृष्ण ने क्या किया जी, प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली, है ना। ये कौन कहते हैं, हो सकता है कि इतना हम दे दे, आप पूछ दे कि ये बात किसने कहा था, ठीक ना, दे सकते हैं। कौन है, रामविलास शर्मा, कौन है जी, रामविलास शर्मा, ठीक है। हाँ वेरी गुड, तुम जहां रहेगी वहां बनवे करेगा क्वेश्चन, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कवि परिचय हो गया, है ना। आप लोग जितना पढ़ाएं आज उतना याद करके कल आइए, समझे। नहीं तो ये चलेगा, है ना। ये मजा आता है जब ठंडा में हाथ ठंडा हो और इस पे पड़े तो ओह क्या मजा आता है ना। हाँ हमको भी पढ़ा है, स्वर्ग लोक की क्या होता है जी, अनुभूति होता है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अब हम लोग कल क्या करेंगे जी, बातचीत में कहानी में अंदर प्रवेश करेंगे और कहानी को हम अपने तरीके से ले चलेंगे, है ना। आप लोग थोड़ा सा बैठिए, उसके बाद बताते हैं। हो गया।